जल रहा है ईरान, अब हारेगा रूस। अमेरिका इजराइल का जेन-ज़ी युद्ध शुरू। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि महज 5 दिन के हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 7 से ज्यादा ईरानी नागरिक ईरानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर सीधी कार्रवाई कर सकता है और अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अचानक ईरान में इतने हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए और क्यों ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर जेन-ज़ी पीढ़ी ने 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ बगावत कर दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ईरान में बगावती आंदोलन को लेकर दावा किया है कि रूस की ईरानी ताकत को कमजोर करने और पुतिन की ओर से ईरान को मिल रहे समर्थन को खत्म करने के लिए इजराइल की मोसाद और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियों ने ये पूरा खेल खेला है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट हो गया तो रूस को ईरानी हथियार की अंधाधुंध सप्लाई खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर है। ईरान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है और खामनेई शासन के खिलाफ ईरान के 31 प्रांतों में से 21 प्रांतों में भयंकर गदर मचा हुआ है। ईरानी मुद्रा का मूल्य बुरी तरह से गिर रहा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14,50,000 रियाल हो चुकी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले ईरान को तबाह किया जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके, क्योंकि ईरानी ड्रोन शाहिद और कुछ ईरानी मिसाइलों ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के हथियारों को पछाड़ दिया है। लेकिन जो कुछ चल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं ईरान में चल रहे प्रदर्शनों से, जहां अब अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। खामनेई का तख्ता पलट, हमले को तैयार अमेरिका। चलते ईरान के ताजा हालातों को देखकर विश्व भर की मीडिया में खलबली मची हुई है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर गर्मा गर्म खबरें चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि यदि ईरान अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और हिंसक तरीके से उनकी हत्या करता है, जैसा कि उनकी आदत रही है, तो फिर अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान के कई शहर पिछले 5 दिनों से हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा, ईरान पर किसी भी दमनकारी आक्रमण का जवाब इतना खतरनाक होगा कि हमला करने वाले को पछतावा होगा। पजेश्कियन ने कहा कि ईरान के खिलाफ एक तरह से पूर्ण युद्ध शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ एक बड़े पैमाने की जंग का सामना कर रहा है, जो कि आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर है। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अपने दुश्मनों को धमकी दी और कहा कि मौजूदा दबाव भले ही उससे भी ज्यादा है, लेकिन ईरान किसी भी धौंस के आगे नहीं झुकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हुए सीमित हमलों के बाद अब 2026 में अमेरिका और इजराइल राउंड 2 हमलों की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस बार ईंधन और समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि निर्णायक हमला करेंगे। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. کاری که امروز
اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هم اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान के 31 प्रांतों में से ईरान के 21 से ज्यादा प्रांतों में प्रदर्शन फैल चुका है। ताजा खबरों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हुई हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें सुरक्षा बल, बसीज मिलिशिया के सदस्य और प्रदर्शनकारी दोनों शामिल हैं। ईरानी मुद्रा रियाल सबसे निचले स्तर पर लगभग 14.5 लाख रियाल प्रति डॉलर पर पहुंच गई है। देश में महंगाई दर 42 से 50% से ऊपर है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और देश में बिजली और पानी की भारी किल्लत है। तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारियों की हड़ताल के बाद अब विश्वविद्यालयों के छात्र भी सड़कों पर है। तानाशाह मुर्दाबाद के नारों के साथ प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को निशाना बना रहे हैं। ईरानी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये प्रदर्शन महज आर्थिक नहीं बल्कि ऑपरेशन हेड का हिस्सा है, जिसे पश्चिमी ताकतें ईरान में तख्ता पलट के लिए चला रही हैं। ईरान सरकार और उनकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ये प्रदर्शन पश्चिमी देशों और इजराइल की साजिश है। ईरानी खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इजरायली एजेंसी मोसाद और पश्चिमी ताकतें सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रही हैं। उन्होंने कुछ विदेशी एजेंटों को गिरफ्तार करने और भारी मात्रा में तस्करी किए गए हथियार बरामद करने का भी दावा किया। ईरान में प्रदर्शन में हो रही मौतों को देखते हुए ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान के ग्रामीण प्रांतों और छोटे शहरों जैसे अजना, लोरेस्तान और एस्फान में जमकर बवाल हो रहा है। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तेहरान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीडर्स भी शामिल हैं। ईरान में प्रदर्शनों का स्वरूप अब आर्थिक से राजनीतिक हो गया है। तेहरान और दूसरे शहरों में खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। तानाशाह मुर्दाबाद और खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ईरानी जेंजी प्रदर्शनकारियों ने इलाके के गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, मार्टर्स फाउंडेशन, टाउन हॉल और बैंक की बिल्डिंगों पर पत्थर फेंके हैं। जवाब में ईरानी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। 2022 के बाद इसे ईरान में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक संकट है। करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसकी वजह से जनता में जबरदस्त आक्रोश है। खास तौर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में 72% की बढ़ोतरी हुई है। We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. सबसे गंभीर हिंसा तेहरान के दक्षिण पश्चिम में स्थित अजना और लोर्देगान शहरों में देखी गई। यहाँ प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी गोलीबारी की खबरें आई है। ईरान की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने 100 से भी ज्यादा तस्करी किए गए हथियार जब्त किए हैं। ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों को विदेशी साजिश और आर्थिक आतंकवाद बता रही है। हालांकि ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अजीबोगरीब बयान दिया है, जिससे ईरान के अंदर एक बड़ी उठापटक का संकेत मिल रहा है। मसूद पजेश्कियन का ये बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों के विपरीत एक अलग रुख अपनाया है। ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियन ने दो टूक कहा कि ईरान की मौजूदा आर्थिक बदहाली और जनता के गुस्से के लिए हमें अमेरिका की तरफ देखने या उसे दोष देने की जरूरत नहीं है। पजेश्कियन ने स्वीकार किया कि इसके लिए खुद उनकी सरकार और सिस्टम की कमियां जिम्मेदार है। पजेश्कियन ने यह भी कहा कि ईरानी संविधान के तहत लोगों को विरोध करने का पूरा अधिकार है और सरकार को उनकी जायज मांगों को सुनना चाहिए।
उन्होंने आंतरिक मंत्री को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने का निर्देश भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि जिस ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को लेकर इतना गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है, क्या उसमें ईरान के टॉप नेता भी शामिल हो रहे हैं या फिर कुछ और? कुल मिलाकर अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के साथ साथ रूस को होना बिल्कुल तय है।